तो देखिए शिवलिंग कौन कौन सी धातु के होते हैं, से महापुराण में वर्णन किया जा रहा है। पीतम मणिमयम धर्मो वरुण श्यामलम शिवम, इंद्रनीलमयम विष्णुर्ब्रह्मा हेममयम तथा विश्वे देवा तथा रोप्यम बसवस्य तथैव च आर्कूटमयम वापि पार्थिवम अश्वनी मुनु लक्ष्मी च स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मितम मौक्तिकम सोमराजो वै वज्रलिंगम विभावसु। इतनी धातुओं के शिवलिंग हैं। कौन कौन से संस्कृत में आप नहीं समझ पाए होंगे। विश्वकर्मा जी ने कई प्रकार के शिवलिंग बनाए। पद्मराग मणि के जो लिंग बनाए गए वह अपने आप में बड़े अद्भुत थे, जो कि इंद्र को दे दिए गए। जो इंद्र जिस शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं वो पद्मराग मणि के शिवलिंग है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। विश्रवा के पुत्र कुबेर जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो स्वर्ण के हैं, सोने के हैं। सोने के शिवलिंग बड़े प्रभावी है, सोने के भी शिवलिंग होते हैं। तत्पश्चात जो धर्म देवता हैं वो जिन शिवलिंग की पूजा करते हैं वो पीतल के हैं। पीतल के शिवलिंग से वंश वृद्धि बढ़ती है। तत्पश्चात वरुण सांवले शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो कभी रोग को पास नहीं आने देते, अकाल मौत से बचा लेते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो अकाल मृत्यु से बचा लेते हैं। भगवान विष्णु हैं वो इंद्र नीलमणि नाम का पत्थर है उससे बने हुए शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी स्वर्ण के शिवलिंग पर, सोने के शिवलिंग के ऊपर वह पूजा करते हैं। विश्वदेव रौप्य कहते हैं चांदी, चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग पर, अश्विनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। लक्ष्मी मैया स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है। लक्ष्मी माँ स्फटिक के शिवलिंग भी बड़े प्रभावी है। स्फटिक का श्रीयंत्र भी आता है। स्फटिक, चांदी, ये जो शिवलिंग हैं ये संपदा देने वाले हैं, ये धन देते हैं, संपत्ति देते हैं। आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ताम्र मोक्ष प्रदानित करने वाला है, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ताम्र पात्र से। बुद्धि को देने वाला है। सूर्य देवता से ही तांबा प्रकट हुआ है। शंकर जी से 3 धातुएं प्रकट हुई, भोलेनाथ से 3 धातुएं प्रकट हुई, एक स्वर्ण, एक रजत और एक पारा। पारदेश्वर, पारा भगवान महादेव से प्रकट हुआ। चांदी भी शंकर से प्रकट हुई और स्वर्ण सोना भी भगवान महादेव से प्रकट हुआ है। इसलिए इनकी बड़ी महिमा हो गई है अपने आप में। तांबे के सूर्य चक्र पूजा में बड़े प्रभावी है। तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य सप्तमी को या रविवार को विशेष रूप से ताम्र के ही पात्र में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तांबे के जो शिवलिंग हैं वो बहुत बुद्धिमान बना देते, बहुत कीर्तिमान। दुश्मन के हृदय में भी जगह बन जाती है। तांबे का शिवलिंग इतना बड़ा प्रभावशाली है। सोमराज चंद्रमा जी मुक्ता, जिसको मोती कहते हैं, मोती के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। मोती के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, वो क्रोध को जीत लेता है। मोती के शिवलिंग पर पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। अग्निदेव वज्रलिंग मणि के पत्थर से, एक वज्र लिंग मणि पत्थर होता है, उसके शिवलिंग पर यह भगवान की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों ने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान का पूजन किया और चंदन के शिवलिंग भी बनाए गए। नागों ने मूंगे के, मूंगा पत्थर आता है, सर्पों ने, नागों ने मूंगे के पत्थर के शिवलिंगों पर पूजा करी और माता दुर्गा ने नवनीत मक्खन के शिवलिंग बना करके पूजन किया। सीता माई ने बालू के शिवलिंग बना करके पूजन किया। बाणासुर ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करी। योगियों ने भस्म के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। यक्षों ने दही के शिवलिंग बनाए, उनका पूजन किया। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा की बात कही गई। फिर पूछा गया कि नर्मदेश्वर कैसे प्रकट हुए, तो कहा एक बाणासुर नाम का असुर हुआ था और इसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए। मिट्टी के शिवलिंगों को पूजन करके नर्मदा मैया में उन्हें प्रवाहित किया। तो एक दिन भगवान महादेव, भगवान शंकर प्रकट हो गए। आपका ध्यान इधर नहीं है, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए
और भगवान शंकर ने कहा बाणासुर को, बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए, इधर देखिए, वो सब पत्थर के हो जाए। स्वर नहीं मिल रहा कहीं से। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा, ये शिवलिंग सब पत्थर के हो जाएंगे। नर्मदा में ये पत्थर का रूप धारण कर लेंगे, इसलिए लोग इसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे और तुम्हारे नाम से भी इनको जाना जाएगा। इसका एक नाम बाणलिंग होगा। भगवान महादेव के बहुत रूप है, लेकिन नर्मदेश्वर तो फिर नर्मदेश्वर ही है। तो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा आप सबके घर में हो। जो लोग उत्तम भवन, मनोहर आवरण, आभूषण, स्त्रियां अपने अनुसार पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करना चाहती हैं, आरोग्य आप चाहते हैं और अंत में वैकुंठ चाहते हैं, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि आज से ही भगवान शंकर की पूजा में लग जाना चाहिए। ये वर्णन है, लिखा है, भव भक्ति परा ये च भव प्राणचेतसा भव संस्मरणा ये च नदे दुख सवाजना। भगवान शंकर संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहने देंगे। अंते मुक्ति फलम चैव भक्तिम बा परमेशतो। इस समय में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिन्हें चाहिए, एक भी दिन भगवान महादेव की पूजा के बिना न रहें, ऐसा सूत सोनक ऋषियों को बता रहे हैं भगवान व्यास। हमारे और आपके लिए इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं। अंते मुक्ति फलम चैव भक्तिम बा परमेशतु। वर्तमान में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिनको चाहिए, तो भगवान शिव की पूजा के बिना न रहें। यदि आपके घर में महादेव की पिंडी नहीं है, आपका मंदिर अधूरा है। अधूरा क्या, उस मंदिर में है ही नहीं कुछ। तो महादेव के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। जे ही पर कृपान करहि पुरारी, ये नारायण ने कही है बात, आचार्य। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगते हमारी। नारायण ने नारद जी को यह बात कही थी। जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेंगे, उनको कभी भी हमारी भक्ति मिल नहीं सकती। भगवान बोले, तो पार्थिवम पार्थिवम बाण समर्चितम परे पिवा एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणि। विश्वकर्मा जी ने सब दिए। सालराम भगवान और भगवान शंकर की पिंडियां ऐसी हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती। इस ग्रंथ में वर्णन है, आप शंकर जी का मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपको पुजारी, कोई भी आपको पंडित जी नहीं मिलते, आप अपने हाथों से ही गाड़ दीजिए, भगवान महादेव को बिठा दीजिए और उसी में भगवान शंकर आकर के विराजित हो जाएंगे, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे सालग्राम और नर्मदेश्वर, भगवान सालग्राम और महादेव है जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और एक है शंख, शंख कभी खंडित नहीं होता। सालग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते और भगवान महादेव भी कभी खंडित नहीं होते। तो अखंड है अपने आप में, ये खंडित होते ही नहीं। टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी खंडित नहीं होते। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। तो उन्हीं की चर्चा इस ग्रंथ में कही गई। तस्रुता वचनम तस्या ब्रह्माम देव सत्तमयी। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा निश्चित रूप से। आज की कथा ही इतनी अद्भुत है। उनके मृत्यु काल में भगवान महादेव प्रकट होंगे, यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तत्पश्चात कहा गया, ब्रह्मे मुहूर्ते चौथाय संस्मृत सामकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नितमस्तका। भोर में थोड़ा जल्दी जगिए, समय पर नहाइए, थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदय में सह। हाथ में घंटी बजाते हुए भगवान को कहिए, प्रभु मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अब आप उठ जाइए। गोपाल को, लड्डू गोपाल को सुलाना पड़ता है, महादेव को नहीं सुलाना पड़ता, वो कभी सोते ही नहीं है। शंकर जी की पिंडी की आप पूजा करते हैं, उनको लुढ़काने की जरूरत ही नहीं है, उनको बैठे रहने दीजिए और सबको आप सुला दीजिए। जो यहाँ वर्णन है वही मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आपके मंदिर में एक लुटिया में पानी जरूर होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी शुभता का प्रतीक है। ऐसे पितर प्रसन्न होते हैं। ये लिख लेना, या आपने अपना भगवान का मंदिर बनाया है, एक लोटा पानी 24 घंटे, दूसरे दिन पूजा में तो उस पानी को या तो किसी जल में डाल दीजिए, कोई जलाशय पास में है, नहीं तो किसी पेड़ में डाल दीजिए, वृक्ष में डाल दीजिएगा। और वह जल भगवान के लिए जब रखा जाता है मंदिर में, इससे पितृदोष दूर होता है, इससे पुरखों को तृप्ति मिलती है।
उस जल की बड़ी महिमा है, वही इस चैप्टर में मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ। कुर्यात प्रार्थना भक्त्यासांजलि नतमस्तक। भगवान को जगाएं तो पहले धरती में प्रणाम करें, फिर हाथ जोड़ें, उनको कहें भगवान हम आपको जगाने के लिए आए हैं, घंटी बजाइए, घंटी बजाइए। 2 घंटी का विधान है। यदि आप हर हर के पुजारी हैं, एक तरफ ऐसी घंटी जिसके ऊपर हर, करनानी जी आए हैं, बहुत आपका आदर है, आप आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ जुड़े। इधर सोफे पे आ जाए। इधर अभी हमारा एक दिन का आयोजन था दिल्ली में, एरिया कौन सा था वो तो मैं भूल गया, किधर था, मॉडल टाउन था, मॉडल टाउन। इस कथा का नोता भी दे करके गया था मैं उस समय। एक दिन का आयोजन, उसमें श्री करनानी जी को ये सौभाग्य, उनके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज वह हमारे मध्य में। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। बैठे। तो भगवान को जब जगाएं तो भगवान से अनुमति मांगे, फिर घंटी बजाएं। ये 2 घंटी बड़ी सुबह, एक पर नंदी बने हुए होते हैं और एक पर गरुण बने होते हैं। ये दोनों में से कोई भी घंटी आपके मंदिर में वो सुबह ही है। घंटी पूजा में जरूर होवे। जानामी धर्म न चमे प्रवृत्ति, ना जानामी धर्म न चमे निवर्ता। भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, हे प्रभु बस टूटा फूटा जो भी है हमसे, यदि कुछ उल्टा भी हो जाए तो उसको सुलटा आप कर लेना, उसको सीधा आप कर लेना। तत्पश्चात और भी बातें कही गई हैं। उपवास करें, सरसों के तेल की भी जो जलाई जाती है, वर्णन किया गया है कि ग्रहण के दिन भूल करके भी किसी भी प्रकार का तेल प्रयोग में न लें। बाहर से धुला हुआ वस्त्र भी आता है तो उसको पहले उसके ऊपर पानी का छींटा उसके ऊपर डालें। दूसरों के कपड़े पहनना हमारे अनुष्ठान को खंडित कर देता है, ये बहुत ध्यान से सुन लेना। आप कोई भी अनुष्ठान एकादशी कर रहे हैं और आपने दूसरे के वस्त्र पहने हैं, शिव महापुराण में लिखा है कि इससे हमारा आपका पुण्य क्षीण होगा, आपका इससे व्रत खंडित होगा। किसी दूसरे का वस्त्र अनुष्ठान पर तो पहने ही नहीं। स्नान के उपरांत चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, तर्पण जरूर करें। नदियों में आप नहाते हैं, देवताओं को अंजलि सीधे डाली जाती है, देवताओं को, और पूर्वजों को जो अंजलि है वो दक्षिण की तरफ यूं पानी लेकर के यूं ऐसे डालते हैं। आप ठीक से सुन लो, आधे से ज़्यादा पंडित बना के जाऊंगा आपको। ऐसे जल लीजिए और उसको यूं डालिए ऐसे दक्षिण की तरफ, इससे आपके पुरखे तृप्त होंगे। इसको बाईं तरफ डालोगे तो इससे ऋषि तृप्त होंगे। इसको ऐसे यूं सीधे डालोगे तो इससे देवता तृप्त होंगे। एक बार फिर बोलूं, जब भी आप नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, ये भगवान महादेव के शब्द हैं, शंकर जी बोल रहे हैं, मैं उन्हीं की बात आपके पास पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे आपने जल लिया नदी में, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए अधिकार बताया है। ऐसे हाथ में जल लें और यूं अंजलि डाल दीजिए, यूं उठा के यूं डालिए, इससे देवता तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डाल दीजिए बाईं तरफ, इससे ऋषि तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डालें दाहिनी तरफ, इससे आपके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, पुरखे तृप्त हो जाएंगे। इसको तर्पण, ये ग्रंथ कहता है कि घर में आप पूजा करते हैं तो एक थाल में परात में पानी लेके ये काम आप रोज कर सकते हैं। श्री भरतलाल जी ये काम रोज करते थे, नित्य करते थे। प्रहलाद जी रोज करते थे ये काम। ये तो हमने नरसिंह पुराण में भी पढ़ा है, गरुण पुराण में तो बहुत बड़ी महिमा है। आप इतनी पूजा करते हैं, आज मेरी व्यासपीठ की बात मान करके उसमें प्लस एक और कर दीजिए। वो क्या है? आरती से पहले, आरती से पहले, आरती बाद में कीजिएगा, एक पात्र में जल भरिए और ऐसे लें, सबसे पहले आप देवताओं के लिए जल डाल दें, उसके तत्पश्चात आप पितरों के लिए जल डाल दिए और उसके तत्पश्चात फिर आप ऋषियों के लिए जल डाल दें। उसके तत्पश्चात फिर जल से अपने ऊपर छींटे लगाएं। उसके बाद आरती कीजिए, आरती के बाद पुष्पांजलि कीजिए, परिक्रमा कीजिए और उसके बाद धरती में झुक करके प्रणाम कीजिए और आपकी ये पूजा पूरी हो गई। ये विधान है पूजा का। तो उसी यहाँ पर तर्पण की बात कही गई। फिर कहा शुद्ध काष्ठ समुत्पन्नम पूर्णम स्मृतमेव वाह।
शुद्ध काष्ठ से, नीम है, बबूल है, ये कभी हवन में काम में नहीं लिए जाते। कुछ पंच पल्लव की लकड़ियां हैं वो हवन में बहुत ज्यादा बढ़िया। अशोक की लकड़ी नारी के बांझपन को दूर कर देती है, यज्ञ में उसको लिया जाए। बेल की लकड़ी महादेव के यज्ञ में बहुत ज्यादा विशेष है। आम की लकड़ी घोर गरीबी को दूर करती है। समी की लकड़ी घर की अलाय बलाय जादू टोना टोटका सब को दूर कर देती है। वरगद की लकड़ी भी, ये 5 पल्लवों की भी लकड़ी, देवदारू की लकड़ी, समी की लकड़ी, ये यजन यज्ञ के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इन लकड़ियों को बहुत विशेष माना गया है। तुलसी की लकड़ी विष्णु यज्ञ के काम में आती है। वैसे तुलसी की लकड़ी भगवान का भोग लगाने के काम में आती है। ऐसा बताते हैं जो तुलसी की लकड़ी जलाकर नारायण के लिए भोग बना करके भोग लगाता है, नारायण 1000 वर्ष तक उस भोग से तृप्त रहते हैं। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। तुलसी की लकड़ी को फेंकिए मत, इसको चूर्ण बना लें, फंकी लगाएं, थायराइड खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। चंदन में मिला करके भगवान को आप इसको लगाएं। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती, लेकिन चंदन में यदि उस लकड़ी का पाउडर मिला दिया जाता है तो वो चंदन संपूर्ण देवताओं को चढ़ता है। कहीं किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। मैं तो कहता हूं आप सूखी लकड़ी वृंदावन आते हैं तब वहां लेके आइए और हमारे यहां से हरी तुलसी लेकर के जाइए। कोई भी वैष्णव घर ऐसा ना हो जिसके घर में तुलसी ना हो। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में बेलपत्र ना हो। गमले में बेलपत्र लगाइए, गमले में पीपल का पेड़ लगाइए, बरगद लगाइए, गमले में आप लगाइए। लेकिन आप तो बड़ अमावस्या के दिन बरगद खोजते हो। पहले तो बट का पता ही नहीं लगता कि बट भी कोई होता है। फिर देखो जब वो बरमावस्या आती है, बैसाख या जेठ में कब आती है, शायद जेठ में ही आती होगी, तो फिर ढूंढते हैं बरगद मिले, क्योंकि पति की उम्र बढ़ेगी। और मैं कहूंगा जिसके घर में गमले में बरगद है, अरे भैया काल भी उसको छू नहीं पाएगा। इन पेड़ों की इतनी बड़ी महिमा है। आपने 5-5 मंजिल के मकान बनाए हैं, वृक्षों से भी, सिराधे वृक्षों से भी स्नेह रखिए। व्यासपीठ के पास ये जितने भी हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात के लिए प्रकट कर रहा है कि हम पेड़ों से बहुत स्नेह करते हैं। तुलसी वन आश्रम ने पता नहीं कितने पेड़ लगाए, अब तो गिनती भी भूल गए। पूरा वृंदावन का परिक्रमा मार्ग सजा दिया, बेल वन लगाएगा, बड़े काम किए गए। हम चाहते हैं आप भी वृक्षों से प्रेम कीजिए। पिता में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। लेकिन ये न सोचना कि मुक्त वही होंगे जिन्होंने संतान को जन्म दिया है। हे युधिष्ठिर, जिसने अपने हाथों से पेड़ लगाए हैं वो वृक्ष अपने दाता का पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचते हैं। ये दुनिया के बच्चे भले ना जाएं, लेकिन वृक्ष मनुष्य जीवन धारण करके वो श्री गया पहुंचता है। ऐसा महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है। तो इनके प्रति आपकी सहजता हो, वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए। जहां आपके पास जगह नहीं है लगाने के लिए तो हमें बोल दीजिए, हम लगा देंगे। अब ये पेड़ यहां से जाकर के सब लगाए जाएंगे। वह इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। बागेश्वर वाले बाबा आए, आप ये सब पेड़ों को तोड़ रहे थे। मैंने कहा बस बाबा अब चलो, पेड़ टूट रहे। वृक्ष टूटे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वृक्षों के प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। ये सब बनावटी बातें नहीं है। आप उधर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग की तरफ देखिए, यज्ञशाला की तरफ देखिए, मेरे आवास की तरफ देखिए, सब जगह आपको हरा भरा। वृक्ष यदि होते, बने रहते तो कोरोना में लोग इतने नहीं मरते। ऑक्सीजन की कमी आ गई इसलिए क्योंकि लकड़ी का बेड सबको चाहिए, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता। बहुएं सबको चाहिए, बेटी को जन्म देना कोई नहीं चाहता। बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। माता पिता का धन सबको चाहिए, माता पिता किसी को नहीं चाहिए। माता पिता नहीं चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उनका धन चाहिए। और ऐसा ही ज्यादातर ऐसे होता है। ऐसा मत कीजिए, आपसे प्रार्थना है। आपके घर में लकड़ी की अलमारी, लकड़ी का फर्नीचर, कितने पेड़ों की हत्या हुई है, तो ये ऋण कैसे उतारोगे, कर्जा कैसे उतारोगे? आजकल तो ऊपर सीलिंग में लकड़ी लगती है। कितना पेड़ मारा जा रहा है, कितने पेड़ों की हत्या हो रही है।
आपके घर में जितने लोग हैं उतने पेड़ हर वर्ष लगाइए, ये जरूरी है। और एक बहुत बड़ा यज्ञ है वृक्ष लगाना। मेरे प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण ने अपने हाथों से चित्रकूट के पेड़ को सजा दिया था। निषाद राज गुह ने ये बात श्री भरत को कही थी, भुजा उठा के, वो देखो ये जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं प्रभु राम जी ने, माँ जानकी ने लगाए, हमने और लखन लाल ने इनमें पानी दिया है। यज्ञ में घी की आहुति डालने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल प्राप्त होता है। प्रमाण है इसके मेरे पास में। इन वृक्षों के साथ आपकी पूरी सहानुभूति हो। तो क्या लिखा है कि तर्पण करने से ऋषि, पितर और देवता तीनों तृप्त होते हैं। और ये बात कहाँ लिखी है, मैं श्लोक नंबर भी बोले देता हूँ, क्यों विद्वान लोग भी सुनते ही हैं। तो रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 17 में इस बात का वर्णन किया, जिसमें स्त्री पुरुष को सबको तर्पण की बात कही गई। लिखा है, तेन स्नानम तथा कार्यम छालितम च प्रतिजित तर्पणम च तथा कार्यम देव ऋषि पितृ तृप्तितम। तीन लोग तुम्हारे ऊपर तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी रुकावट आ ही नहीं सकती। देवता, पितर और ऋषि, तीनों को तृप्त करना जरूरी है। गुरुजनों से मंत्र लेकर आप जप करते हैं, इससे तीनों तृप्त होते हैं। जो आप जप करते हैं इससे सिर्फ भगवान ही तृप्त होते हैं नहीं, इससे ईश्वर, ऋषि और गुरु, ऋषि और पुरखे, तीनों का ऋण उतर जाता है। इसलिए जप यज्ञ को एक बहुत बड़ा यज्ञ माना गया। धौत वस्त्रम तदोधार्यम पुनर्आचमनम चरेत। कपड़ा धोने के बाद हाथ धोइए और आचमन कीजिए। वस्त्र धोने के बाद में बिना उसको निचोड़े हुए वस्त्र को शुद्ध नहीं माना जाता। लेकिन आप कहते हैं उसको निचोड़ेंगे उसमें सरबट पड़ जाएगी, और आप वस्त्र को निचोड़ते नहीं। जब तर्पण होता है तो उसमें भी एक कपड़ा भिंगा करके उसको सब पिंडीकरण किया जाता है, उसको ऐसे निचोड़ा जाता है। वही बात ये, धौत वस्त्रम ततोधार्यम पुनराचमनम चरित। वस्त्र को निचोड़कर सूखने के लिए डाल दीजिए। जो देह पर वस्त्र आप पहनते हैं वो पर डे धुलना चाहिए, ऐसा से पुराण में। क्योंकि रात को पहना हुआ जो कपड़ा है वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है। उस कपड़े को पहनकर ना तुम रसोई में जा सकते, ना देवालय में जा सकते, ना उसे पहनकर आप गुरुजनों के चरण छू सकते। जिस वस्त्र को आपने रात को पहना है वह रोजाना ही धुलना चाहिए। लेकिन आपका तो झंगा झोला रात वाला अलग होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा सड़क साफ करता है, उसको रोज धोने की जरूरत है। देह पर वस्त्र धुला हुआ ही होना चाहिए। मेरी बात मत मानो, ग्रंथ की तो बात मान लो। सेकंडों में जीवन बदलता है। जन्म पत्री के भरोसे जीवन छोड़ दोगे तो फिर बैठे रहना। महाराज दशरथ जन्म पत्री के ऊपर ही बैठे रहते तो राम का जन्म कभी नहीं होता। ज्योतिषियों ने तो ये कह दिया था कि तुम्हारे औलाद नहीं है, लेकिन वो तो गुरुदेव के पास समाधान के लिए गए थे। तो गुरुजी ने कहा, धरो धीर, धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 होंगे। दुनिया से एक मांगोगे वो भी नहीं मिलेगा, गुरुजनों के दरबार में एक मांगोगे 4 गुना मिलेगा। ये दरबार ही ऐसा है। गुरुजी ने कहा, धैर्य धारण करो, होइए सुतचारी, एक नहीं 4 त्रिभुवन विदित। पूरी दुनिया, 3 लोक 14 भुवन उसको जानेंगे, समझेंगे, और वो भक्तों को निर्भय करेगा। ऐसा आएगा तुम्हारे घर में, एक नहीं 4 आए। महाराज दशरथ जन्म पत्री के भरोसे नहीं रहे। जन्म पत्री में गुण मिल जाएंगे, सत्कर्म नहीं करोगे तो प्रत्यक्ष रूप से गुण मिलने वाले नहीं है। जन्म पत्री के 28 गुण बहुतों के मिल जाते हैं, लेकिन बाहर से नहीं मिलते। इसलिए अपना कर्म करके अपनी जन्म पत्री को बदलिए। यहां पर ये महात्मा जी बैठे हुए हैं, ये थाईलैंड वाले महाराज। इन्होंने मेरी जन्म पत्री देखी एक बार, वहां उज्जैन। ये बहुत विद्वान है। इन्होंने मुझे कहा कि 30 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त तक बाहर मत निकलना, हवाई जहाज में मन जाना, सड़क पर भी मन चलना। इतना ग्रह खोटा हो गया है। माथा पकड़ रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी इन्हें देख के, क्योंकि मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए माथा पकड़ रहे थे। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। इन्होंने कहा कि ग्रह की इतनी बड़ी प्रतिकूलता, पता ना मार्केस, मैं तो भाषा समझता नहीं,
पता नहीं मार्केस बैठा है, कौन कौन सा बैठा, बस तुम जाना ही मत, बैठ जाना। मैंने तो उनकी कोई बात भी नहीं काटी। लेकिन इन दिनों में जो मैंने यात्रा करी, जो इन्होंने टाइम दिया, हमें तो देवताओं के ऊपर इतना भरोसा है। 30 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक का वो समय मेरे लिए डायमंड था, सोना नहीं, डायमंड। कैंसर हॉस्पिटल की जमीन उन्हीं दिनों में खरीदी गई। इतने करोड़ों रुपए की जमीन, कैंसर हॉस्पिटल जो वृंदावन की एक चीफ जगह है, जहां 1.5 लाख रुपए गज की जमीन है। उस जगह पर 1.5 लाख रुपए का एक गज आता है, और 5 एकड़ जमीन खरीदी वहां पे। 5 एकड़ का मतलब होता है 24-25 हजार गज, 24-25 हजार गज, इतनी जमीन। इन्होंने अपने आप में बिल्कुल सही कहा था। फिर ये मुझे मिले तो मैंने इनको बोला कि जन्म पत्री तो ऐसे बोल रही थी, तो बड़ा अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। तो उन्होंने कहा कि जन्म पत्री सही बोल रही थी, लेकिन तुमने अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी जन्म पत्री को बदल के रख दिया। ये इनके शब्द थे। और इनको सुनकर के और हम बैठ जाते, माथा पकड़ लेते, भींजा लत्ता रखते सिर पे। अब क्या होगा जी, अब तो ये बैठ गया है, मार्केस बैठ गया, वो बैठ गया, ये बैठ, तो कुछ कर ही नहीं पाते। बिल्कुल मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप जन्म पत्री के भरोसे बैठ के रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष नहीं होती है, ज्योतिष होती है, पक्कार पक्के में होती है। लेकिन जन्म पत्री के ग्रहों को बदलने की ताकत आपके सत्कर्मों के अंदर है, आपके अच्छे कर्मों के अंदर वो ताकत है। तुम्हारे सत्कर्म के द्वारा तुम्हारी जन्म पत्री का एक एक ग्रह बदल जाएगा। बदल सकता नहीं है, वो बदल जाएगा बिल्कुल। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, ब्रह्मा की लिखी गई लकीर में कील ठोक देते हैं। ये ऐसा देव है। किसी भी देवता के आप भक्त क्यों नहीं हैं, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में भगवान महादेव के लिए स्थान होना ही चाहिए। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाव ही मैट सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी ने भी कहा था कि तुम्हारी बेटी की कुंडली ठीक नहीं है, यदि ये भगवान महादेव का तप कर ले तो दूषण भूषण में बदल जाएगा और इसे शंकर ही मिल जाएंगे। ये नारद जी ने बात। तालियां क्या उपवास किया है आज आपने? ताली क्यों नहीं बजाते? जोर से बजा। तो ईश्वर से जुड़ करके अपना जीवन जिया जावे, आनंद होगा। शुद्ध काष्ठा समत्पन्नम पूर्ण स्तृतमे बाबा। शुद्ध लकड़ियों से, लकड़ियों को पहले धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा ना रहे। सामग्री को धोया जाता है, सुखाया जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा, संजय मिश्रा जी कह रहे थे महाराज जी सामग्री बहुत आ रही है। मैंने कहा रोटी तो मिल रही है, लेकिन खुरमुंडी मिल रही है बिना चुपड़ी चुपड़ाई है। और हमें खुर्री रोटी पसंद नहीं है, क्योंकि नाम के आगे ना हो जी और रोटी पर ना हो घी, तो मतलब ही क्या है? नाम पर जी हो, रोटी पर घी हो। सामग्री लेके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है खुरमुंडी रोटी परोस रहे हो बिना चुपड़ी चुपड़ाई। अरे उसमें थोड़ा बहुत घी तो लेकर के आइए ना। बिना घी के तो सामग्री राक्षसों के मुंह में चली जाती है। खुद कम खा लीजिए, कोई बात नहीं है, देवताओं को तृप्त कर लीजिए। 9 मार्च के बाद में तुम्हें ये बात कोई कहने वाला नहीं है, यादें रह जाएंगी। आप कहोगे देखो 7 दिन में भीड़ करना बड़ी बात नहीं है, 15 दिन के लिए आप सबको इकट्ठा बांध करके रखना, ये तो महादेव की ही कृपा हो सकती है, आदमी के बस का काम नहीं तो आदमी सोचे चलो एक दिन सोने आते हैं। जो एक दिन आए हैं वो रोज आ रहे हैं, उन्हें ऐसा चस्का, उनको तो कथा शहर से भी ज्यादा मीठी लग रही है। तो मैं कहूंगा जो खाली सामग्री ला रहे हैं वो खुरमुंडी रोटी ला रहे हैं बिना चुपड़ी हुई देवताओं के लिए। ये सामग्री क्या है? देवताओं का भोजन है, तो उसके ऊपर घी लगा करके लाइए। है किलो 2 किलो अढ़ैया 250 ग्राम आधा किलो जो बने। हाँ खुरमुंडी रोटी नहीं। हमारे जजमान आ गए, ताली बजाइए। प्रधान जी नजफगढ़ से हमारे मध्य में, जी आपकी पूजा आचार्य जी से करा दी है, ठीक है? हाँ सुन लिया होगा आपने टीवी में। तिलक राज जी प्रधान
माता बहन मुकेश रानी नजफगढ़ से हमारे मध्य में हैं, आज के हमारे प्रमुख जजमान हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है, बहुत बहुत मान है आपका। तो अपने परिवार के साथ पधारे। तो मैं क्या बोल रहा था, खुरमुंडी रोटी बिना चुपड़ी चुपड़ाई, यज्ञ की बड़ी महिमा है, यजन की भारी महिमा है। यज्ञ में अपनी श्रद्धा रखिए। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। देवताओं को नहलाते हो, ये यज्ञ है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जो देवताओं को नहलाते धुलाते हैं आप, ये यज्ञ है। और भूखे को भोजन कराते हो, अतिथि को भोजन कराते हो, इसका नाम अतिथि यज्ञ है। तर्पण करते हो, इसका नाम पितृ यज्ञ है। पंछियों के लिए दाना डालते हो, मछली के लिए कुछ डालते हो, नदी जाओ तो कुछ आटे की गोलियां लेके जाओ, उन्हें डालो, इसको भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ कहते हैं। जो अग्नि में साकल्य आप डालते हैं, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। इसकी बड़ी महिमा। यज्ञ जहां हुआ वहां भगवान जरूर चल के आए। यज्ञ का धुआं जब स्वयं का कल्याण करता है, लेकिन जो यज्ञ का धुआं है ये पूरी की पूरी समष्टि का कल्याण करता है। जहां जहां तक इसका धुआं पहुंचता है, वहां वहां तक ये सबका कल्याण करता है। इसलिए यजन के प्रति, यज्ञ के प्रति तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी पीछे न रहें। वर्णन किया गया है और भी कुछ बातें कही गई हैं, सुन लो। गोधूमानि तथा पूजा प्रशस्ता संगरस्य वै। जो 1.25 लाख गेहूं के दाने महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं, उनके सभी रुके हुए काम बन जाते हैं। गोधूम संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहते हैं गेहूं। 1 लाख से 1.25 लाख, इसमें 1 लाख लिखा हुआ है। कहीं भूल चूक हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें उसमें। गोधूमा अन्न तथा पूजा प्रशस्ता संकरस्य वै। गेहूं के दाने से अर्चन करने पर भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। क्या मिलता है इससे वो भी सुन लें। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृतः। 1 लाख गेहूं से 1.25 लाख गेहूं तक आपने महादेव के ऊपर चढ़ा दी तो आपके बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें काम धाम मिल जाएगा, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी तरक्की हो जाएगी, तो काम धाम में सेट हो जाएंगे। मेरी इस बात को कोई काट सके तो काटे, यदि गलत बोल रहा हूं तो। नहीं तो आलोचना कि ये क्या जादू टोने टोटके जैसी, भाई ये टोटका नहीं है। ये श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 49 है, 49 नंबर का श्लोक है, जिसमें स्वयं भगवान महादेव कह रहे हो। शंकर की बात को कौन काटेगा भाई। भगवान शंकर कहते गोधूमानस तथा पूजा प्रशस्ता संकरस्य वै। जो गेहूं के दानों से मेरी पूजा करेगा, संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा वधिकृता। 1 लाख गेहूं जो मेरे ऊपर चढ़ाएगा, उनके बच्चों की तरक्की को मैं रुकने नहीं दूंगा। ये भगवान गेहूं, उनको धोइए, साफ सुथरा कीजिए, उनको सुखाइए, फिर उनको चढ़ाइए, फिर उसका आटा बनाइए, उसकी रोटी बनाइए और नंदी बाबा को खिला दीजिए। ये काम है इसका। लड़ुआ बनाइए, उसका नंदी को खिला दीजिए। उसे अपने काम में मत लीजिए। महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ 1.25 लाख गेहूं के लाख गेहूं, उसको आटा बना करके उसका लड्डू बना लो या उसकी रोटी बना लो, फिर उसको नंदी महाराज को खिला दो। आप देखिए, ये एक ऐसा काम है, ये बार बार नहीं, एक ही बार करने पर काम कर देता है, चमत्कार कर देता है, कमाल कर देता है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि आपने 1 लाख गेहूं भोलेनाथ के ऊपर ओम नमः शिवाय जप करते हुए ये आपने चढ़ाया है, आपके बच्चे बहुत तरक्की को प्राप्त होंगे। मुदगानां पूजने देव शिवो यक्षद वै शुगम प्रस्थानां सप्तके नैव प्रस्थाने दाद्वता पुनः। वर्णन क्या है, ऐसे 1 लाख मूंग के दाने साबुत, 1 लाख मूंग भी यदि आपने भगवान को चढ़ाया है, घर के कलह, घर के झगड़े समाप्त होंगे, घर में सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, घर में बहुत शांति होगी। ये भगवान को मूंग चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। फिर और भी वर्णन किया, सारसपानाम तथा लक्षम पली विंशत संख्या का। जो पीली सरसों आती है बाजार में मिल जाएगी, पीली सरसों, ये भी 1 लाख पीली सरसों भगवान महादेव को चढ़ाने से शत्रु मृत्यु हरता। जो शत्रु हमारे पीछे पड़े हैं, उन शत्रुओं का दिल दिमाग बदल जाएगा। ये अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं।
आप भगवान महादेव के ऊपर 1 लाख पीली सरसों चढ़ाइए, फिर उसका तेल निकलवाइए, वो तेल की जोत भगवान शिव की पिंडी के सामने जला करके रखिए, तो वर्णन किया गया है कि इससे भी शत्रुओं का दमन हो जाएगा। और मरीचि संभवा पूजा शत्रुनाश करिक स्मृता, काली मिर्च भगवान महादेव को चढ़ाने से भी शत्रु का नाश होता है। तो शत्रु परेशान करता, काली मिर्च जिसको हमारी देसी भाषा में ढोड़ा मिर्च बोलते हैं, ये काली मिर्च का भी अपना बड़ा प्रभाव है। आड़की नाम दलशैव शोभयत्पार्चये शिवम व्रता घोष प्रदातव्या बलिवर्धस तथैव च। वर्णन किया है आड़ी का नाम दलशैव नाना सुकरी ऐसा पूजा सर्वफल प्रदा। कोई आप संकल्प ऐसा है, हे प्रभु हमें ये चीज दिला दो, मकान नहीं बन रहा है, मकान, इसमें अरहर की दाल भगवान महादेव को चढ़ाई जाती है। सवा पौआ, सवा पौआ का मतलब कितना होता है, सवा सेर, सवा सेर, लेकिन उसका एक एक दाना चढ़ाया जाता है उसका। जिसमें आपका मकान, गाड़ी खरीदना चाहते हो तो गाड़ी, प्लॉट खरीदना चाहते हो तो प्लॉट, दुकान खरीदना चाहते हो तो दुकान। इतनी बातें बताने के लिए लोग, ज्योतिषी लोग तुमसे कितना रुपया ले लेते, मैं तो 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूं, तो भी आप सुन नहीं रहे हैं। सगरी बातें फ्री फंड में चल रही हैं, रिकॉर्ड कर लो, ये सब काम में आएंगे। श्लोक बोल रहा हूं, लेकिन आड़की नाम, आड़की, आड़की कहते हैं संस्कृत में आड़की, संस्कृत में आड़की और हिंदी में अरहर, और अपनी भाषा में रायर। हाँ और क्या, भदावर की भाषा में कन्नपुरा की तरफ किधर का है, रार, कुछ और बोले भदावर में। आड़की नाम, संस्कृत में आड़की शब्द है, आड़की नाम दलशैव यानी अरहर की दाल। और यदि ये आपने चढ़ा दी है तो संसार के भोगों की प्राप्ति हो जाएगी। आपको अपना मकान, अपनी दुकान, जो भी कुछ आपने सोच रखा है, आप अपना संकल्प पूरा हो जाएगा। इसकी ये बड़ी महिमा। लक्ष्मानम तो पुष्पाणम सृणुपत्ता मुनीश्वर। 1 लाख फूल चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, 1 लाख दिए जलाने से भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। अब 1 लाख दिए कैसे जलेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। तो बाजार में वो बड़े पुड़ा के मिल जाते हैं, रुई की बत्तियां, तो वो दुकानदार बता देता है कि 1 पैकेट में इतनी है, उतनी ले आओ, एक बड़ा से परात में घी भर दो और उसमें इसको डुबो दो, डुबो दो, फिर उसके ऊपर कपूर डाल दो, फिर दिया सलाई लगा दो, उसमें महादेव के सामने रख करके वो सब जल जाएं। 1 लाख बत्ती महादेव के सामने जल गई। यही तरीका ठीक है। एक एक जला के रखोगे तो पूरे गली के लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो भी पूर्ति नहीं होगी। तो ये बहुत सहज है, ये बहुत सरल है। तो इसमें दिए जलाने की भी बात बड़ी अच्छी कही। तिल पुष्पा तथा मानम प्रस्थानूनम तथैव च। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो तिली के फूल से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तिल, तिल का फूल भी भगवान को बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा उन्हें चढ़ता है, इसलिए तिल के फूल भी उनको चढ़ाए जाते हैं। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि महादेव को तुलसी भी चढ़ती है, लोग विरोध करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को कुमकुम रोली भी चढ़ती है, सूखी मन चढ़ाइए, पानी मिला के चढ़ाइए। रोली तो 16 उपचारों में आती है? नहीं तो एक उपचार कम नहीं हो जाएगा। मेरी बात मान लो, मैं तो ग्रंथ की बात कह रहा हूं। हम देखो, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा। यदि अपराध लगता होता तो मैं तुलसी क्यों चढ़ाता भगवान महादेव के ऊपर? इसमें लिखा है भोग वृत्ति, भोग, संसार की वो चीजें जो आपके काम की हैं, महादेव को तुलसी चढ़ाने से वो प्राप्त हो जाती है। अब और सुन लीजिए, लिखा है कि केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषता। आप दूध की धारा से शिव अभिषेक करने पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दूध की धार महादेव को इतना प्रिय है। नितिन भाई थोड़ा इधर उधर हो जाओ, हल्का फुल्का से। फिर क्या लिखा, यदि किसी के घर में किसी को मृगी का रोग है, पढ़ने लिखाई में मन लगता नहीं है,
तो श्री शिव महापुराण की विद्येश्वरी संहिता के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 74 में लिखा हुआ है, यदि आप मीठे दूध से, गौ माता के कच्चे दूध में, गर्म दूध कभी देवताओं के ऊपर नहीं चढ़ता, गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर यदि भगवान शंकर का अभिषेक कर दिया जाए, शर्करा मिश्रता तत्रा यदा बुद्धि जड़ो भवेत, एक से एकदम मूर्ख और जड़ भी हो तो वह भी गुरुदेव बृहस्पति की तरह विद्वान हो जाएगा। मीठे दूध से महादेव का अभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा। जिनके बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में उनका मन लगता नहीं है, तो आप मीठे दूध से इधर आना, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी अभी हमारे मध्य में देश के जाने माने युवा बिजनेसमैन भाई प्रफुल्ल बिलोरे चल करके आए हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर है, बहुत मान है आप। फाउंडर एंड सीईओ MBA चाय वाला, क्या नाम दिया है भाई, कमाल का है, तालियां बजाइयो। एक बात मैं आपको बोलूं, जितना भगवान जरूरी है, जितना धर्म जरूरी है, उतना ही अर्थ जरूरी है। पुरुषार्थ 4 है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मेरी तरफ देखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अपने 24 घंटों को आप कुछ जगह 4 जगह बांट दो, 4 जगह 6-6 घंटा दे दो। 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटे कमाने के लिए, 6 घंटे समाज के लिए, 6 घंटे परिवार के लिए, 24 घंटा। जितना आपको धर्मकृत कर्म की जरूरत है, अर्थ की भी आवश्यकता है। किसी के ऊपर डिपेंड, कल मैं युवाओं को संबोधित कर रहा था, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है धर्म 2 प्रकार से कमाया जा सकता है, या देह से या धन से। और जिनके पास दोनों ही चीजें हैं वो तो भगवान के बहुत बड़े कृपा पात्र है। वो तो जिनके पास देह भी है और जिनके पास धन भी है। शरीर से भी कीजिए, धन से भी कीजिए। धन 4 पुरुषार्थों में से एक है। और मेरी इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ज्यादा तरह से लोग मंदिर में जाते हैं तो विमान मांगने को नहीं जाते कि हमें मोक्ष दे देना, अपना विमान उतार देना, कोई नहीं जाता। लोग मंदिर में जाते हैं, चाहे वो शिरडी में जा रहे हों और चाहे वो जा रहे हों, वर्तमान समय में भारी भीड़ है खाटू श्याम। अभी मैं पटना से 5 दिन की कथा करके लौटा, श्याम बाबा के मंदिर में, क्योंकि वहां लोगों को पैसा मिल रहा है, क्योंकि यक्ष ही बर्बरी काके बने, कथा स्कंद पुराण में आती है। किसी भी मंदिर में आप जा रहे हैं, लोग धन के लिए जा रहे हैं। एक बात मैं बराबर कहता हूं, वो ये है कि मंदिर का भगवान आपको धन देता है तो आपका व्यापार भी तो आपको धन ही तो देता है। व्यापार ऑफिस में आप जाओ तो ऐसे जाओ 4 धाम की यात्रा करने को जा रहे हो, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर। घर से जब बाहर निकलें, आप माँ बाबू जी के चरणों में हाथ रखें, प्रणाम करें, वंदन करें, मत्था टेकें, बच्चों को गले से लगाएं, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रखें। ये लक्ष्मी का स्वरूप है। इससे कभी लड़के मत जाना, इससे कभी झगड़ करके मत जाना। ये प्रसन्न होगी, द्वितीया के चंद्रमा की तरह तुम बढ़ते रहोगे। इससे लड़के जाओगे तो यहाँ इसका मन नहीं लगेगा, वहाँ उसका मन नहीं लगेगा। प्रसन्न होते हुए मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, तुम्हारा आदमी 8 घंटा काम बाहर से करके आया है और जब वो घर में प्रवेश कर रहा है, एक बार खड़े हो जाइए अपनी जगह से। यहाँ नहीं, आपके घर की बात कर रहा हूँ। खड़े होकर उसका आदर कीजिए, मुस्कुराइए, और आप कैसे हैं बैठिए। यदि आपकी जगह पर मैं किसी पुरुष की पत्नी होती तो मैं तो ये जरूर ऐसा करती जैसा मैं बोल रहा हूँ। मुस्कुराते हुए उनको बैठने को जगह दीजिए, कहिए आप बैठिए, मैं दौड़ करके पानी लेकर के आती हूँ, जल्दी से जल पिला दीजिएगा, फिर वो दूध चाय जो भी लें सो
फिर उनके हालचाल पूछिए। ये नहीं कि आते ही रसोई का सामान का पर्चा आते ही हाथ में दे दें, हाल मुस्कुराए। आप चाहें तो आप अपने घर को अद्भुत बना सकते हो। सच मानिए, घर हस्तरेखा दिखाने से नहीं बदलते हैं, घर हस्तरेखा दिखाने से नहीं बदलते, घर शांति पूर्वक सत्कर्म करने से बदलते हैं। अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। हमारा वो सत्कर्म ही है, हमें इंसान से भगवान बना देता है। भगवान का व्याख्यान इतना नहीं है जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में गदा है, जिसके हाथ में कमल का फूल है, ये इससे भगवान शब्द का व्याख्यान पूरा होता है नहीं। तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब है आपके परिवार के जितने भी लोग हैं सबके प्रति आपका सर्वदर्शन, सबको अपना मानिए। उनके हाथ में कौमुदी गदा है, वो मुदगर है और वो नकारात्मक को दूर करती है। आप भी नकारात्मक लोगों का संग मत कीजिए। उनके हाथ में एक हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल बहुत हल्का होता है। परिवार में ऐसे रहिए कि आपका वजन किसी को ना लगे। ये मैं भगवान शब्द का व्याख्यान आपको कर रहा हूं। भगवान कोई और नहीं, आप ही तो भगवान है। ठाकुर जी के पास 4 चीज है, वो आपके पास हो जाए। उनके पास में एक फूल है, कमल का फूल बहुत हल्का है, पानी के ऊपर रख दो तो डूबता नहीं है, इतना हल्का है वो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, संसार में आप ऐसे रहिए, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल की विशेषता है, ये किसी के ऊपर भारी नहीं है, ये बहुत हल्का है। जो लोग किसी के ऊपर भारी नहीं बनेंगे, उनको चाहे जहां रहने को जगह मिल जाएगी। जो पत्थर की तरह भारी हैं, उन्हें परिवार कभी स्वीकार और भी कोई स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कमल की तरह हल्के बनिए। तालियां बजी नहीं है, इसका मतलब बात समझ में आई नहीं है। तो आइए इसको ऐसे समझ लें। कैसे? एक बार सीधा वृंदावन में कोई महात्मा अयोध्या से आया। वृंदावन में एक आश्रम है, सुदामा कुटी, बहुत अच्छा आश्रम है। तो वो महात्मा जी अवध से आए, अयोध्या से आए, और उन्होंने कहा कि हम 1 महीना इसी आश्रम में रहेंगे। तो मैनेजर ने कहा कि मैं थोड़ा महंत जी को पूछ के आऊँ, गुरु जी को पूछ के आऊँ। तो गुरु जी को जा करके पूछा, तो गुरु जी ने कहा कि आश्रम में कहीं जगह नहीं है, पाम रखने को जगह नहीं है, उनको बोल दो कोई और आश्रम देख ले। लेकिन अयोध्या का महात्मा इतना अटेकी हटी, उन्होंने कहा हम तो सुदामा कुटी में ही रहेंगे। फिर प्रबंधक ने जाके कहा तो वहां से यही जवाब मिला। तो महात्मा तो धूमी लगा के बैठ गए, हम नहीं जाते, हम तो इसी आश्रम में रहेंगे। तब महंत जी अपने हाथ में एक लोटा पानी का भर के लेके आए, एक कटोरे में जल भर के लेके आए और सामने आए और कहा, साधु अयोध्या के सुनो, जैसे भरे कटोरे में ऊपर से पानी डाल रहा हूं, कटोरे में जगह ना होने की वजह से पानी ठहरता नहीं, नीचे गिरता है। जैसे कटोरे में और जल के लिए जगह नहीं है, उसी प्रकार से इस आश्रम में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, आश्रम पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो महात्मा ने क्या किया, महात्मा ने अपनी झोली में से एक फूल निकाला और फूल भरे हुए कटोरे के ऊपर रख दिया, पानी फैला नहीं। कहा, गुरुजी जैसे फूल आपके कटोरे में समा गया है, आपके कटोरे के पानी को कोई डिस्टर्ब नहीं, मैं भी तुम्हारे आश्रम में ऐसे ही पड़ा रहूंगा, मुझसे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। संसार में तभी रह पाओगे जब फूल की तरह जीवन जियोगे। नारायण के हाथ में 4 चीजें हैं, वो इस बात को हमें कहते हैं, गदा के द्वारा नकारात्मक सोच को दूर करो, सुदर्शन चक्र के द्वारा सबके प्रति आपकी दृष्टि बढ़िया हो। सुदर्शन अच्छा दर्शन, प्रातः भगवान की छवि देखने से अपनी यात्रा को आरंभ कीजिए। कमल का फूल इस बात का स्रोत है, किस बात का, कि फूल जितना हल्का है समाज के लिए उतने ही हल्के आप बनिए। और इसमें एक है शंख, शंख की ध्वनि बड़ी अद्भुत है। शंख की आवाज अंबर ऊपर के लोग तक पहुंचती है। जो भी तुम कुछ बोलो वो स्तुति बन जाए, जो भी तुम कुछ बोलो वो स्तोत्र बन जाए, जो भी कुछ बोलो वो लोगों के लिए प्रमाण बन जाए। वही तो भगवान है। मधुर बोलना ये शंख है, किसी के ऊपर भार ना बनना ये फूल है भगवान के हाथ में, सबको अच्छी निगाहों से देखना ये सुदर्शन चक्र है, और नकारात्मक सोच को न रखना यही मुदगर है, यही गदा है। तो मैं फिर कहूंगा, आप ही तो भगवान। अपने विचारों को ठीक कीजिए। घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद, शिव की कथा यही कहती।
तो प्रफुल्ल भाई हमारे मध्य में आए, आपके आने से ये 20 मिनट की कथा और बढ़ गई। युवा भाई है, बिजनेसमैन है, वाणिज्य जिस देश का मजबूत हुआ है उस देश की ग्रोथ बहुत ऊपर बढ़ी है। आज हमें युवा बहुत सुनते हैं। कल कुछ पत्रकार लोग, मीडिया के लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें भी मैंने निवेदन किया था कि युवाओं को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपकी डायरी में इम्पॉसिबल शब्द होना ही नहीं चाहिए। सूर्य से ज्यादा प्रकाश आपके पास है। राम जी को सेतु की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान जी उड़ के सागर को पार करते हैं। समझ रहे हैं आप? आपके पास बहुत हुनर है, अमृत समुद्र में है। उसको लेने के लिए आप जाओगे तो उसमें से विष निकलेगा। विष का अर्थ है अच्छा काम करने को जाओगे तो लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, आलोचना करेंगे। आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं तो 3 घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले लोग मजाक करते हैं, हंसी, अरे हमने देखा है, कर लिया उसने, ये कर लेगा कोई, मजाक। और फिर भी आगे बढ़ते रहोगे तो लोग विरोध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर भी आपने अपनी यात्रा को रोका नहीं और आप चलते रहे हैं। जिन्होंने हंसी मजाक की थी, जिन्होंने विरोध किया था, वही तुम्हारा सहयोग करने के लिए आगे आ जाएंगे। यही अमृत को प्राप्त करना है, यही अमृत तत्व, यही तो है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। चट्टाने तूफान तुमको रोक नहीं पाएंगे। संसार की कोई भी चुनौती आपके आत्मबल से ऊपर नहीं है। शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन मन दुर्बल नहीं होना चाहिए। जो शरीर से हार गए हैं किसी काम के नहीं रहे। जो शरीर से हार गए हैं उनको विजय मिल गई, लेकिन जो मन से हार गए हैं वो टूट गए हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते। मन मजबूत होता है अच्छे मित्रों का साथ करने से। मन मजबूत होता है अच्छे विचारों से। मन मजबूत होता है गुरुजनों के सानिध्य में बैठने से। मैं बहुत बार कहता हूं, बचपन में माँ का संग मिले, जवानी में गुरुओं का संग मिले और बुढ़ापे में परमात्मा का साथ मिले तो धरती स्वर्ग बन जाता है, धरती वैकुंठ बन जाता है। जितने भी वानप्रस्थी लोग यहाँ बूढ़े दादा लोग बैठे हैं, जो 70 के ऊपर 73, 75, 80 में पहुंच गए, अब रिंकी बबलू से बाहर निकल के आइए, भगवान का भजन, ईश्वर के साथ जुड़िए, थोड़ा घूमिए, हरि स्मरण कीजिए। दुनियादारी आपने बहुत ज्यादा देख ली है। युवा लोग हैं, जहां भी आपका मन करता है, महापुरुषों से जो अच्छे विचारक हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, वो तुम्हारी आत्मा की खुराक होगी। जहां भी तुम निर्बल हो रहे होंगे, वो समय पिचके हुए टायर में हवा भरी जा रही होगी इन महापुरुषों के द्वारा। टायर पिचक गया है, याद से सुनिएगा, वो रिम को भी खत्म कर देगा, गाड़ी आगे चलेगी नहीं। जिस समय आप नीरस हो रहे होंगे, उस समय महापुरुष अपने सत्संग शब्दों के द्वारा आपके टायर को ठीक करने वाले होंगे। फिर आपकी यात्रा चलती जाएगी और आपकी यात्रा रुकेगी नहीं। इसलिए युवा अवस्था में गुरुजनों की, महापुरुषों की आवश्यकता है। बढ़िया वाली मम्मी वही है, बढ़िया वाली माँ वही है जो बच्चे जवान हों उससे पहले वो महात्माओं को सौंप दें। ऐसा माता सुनीति ने किया था, अपने बेटा प्रहलाद, अपने बेटा ध्रुव को सौंप दिया नारद जी को। ऐसा माता कयाधु ने किया था, ऐसा माता कौशल्या ने किया था। छोटी ही उम्र में अपने बच्चों को विश्वामित्र जैसे महात्माओं के हाथ में दे दिया। और साधुओं के संग, गुरुजनों के साथ औलाद कभी बिगड़ती नहीं है, संतान बनती है। इस देश में युवा को तरक्की मिले, उसके लिए हमारा बहुत जोर रहता है। मैं वहीं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। घड़ी का कांटा 3:45 पर पहुंच गया है। अभी हमारे मध्य में पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है। वर्तमान समय के बड़े अच्छे महापुरुष हैं, अच्छे महात्मा हैं। हम बड़े बड़भागी हैं, रोजाना 1-2 महापुरुषों का, महात्माओं का हम दर्शन करते हैं, जिनके पास तक पहुंचना संभव नहीं होता। ये आपकी तपस्या और आपके पुण्य हैं। वो गुरुजन यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ चल के आ रहे हैं। कल ददरुआ वाले महाराज श्री जी, जिन्हें आप देखेंगे तो लगेगा कि हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी आ गए। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने? कल उनका दर्शन होगा हमें। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं महात्मा।
ये बात आप सबकी समझ में हो, सिर्फ गुरुजनों के दर्शन से ही काम नहीं चलेगा। सज्जन बोल रहे हैं महाराज जी तन से लगे, हम मन से लगे हैं। मैंने कहा तन रखो परिवार के लिए और मन रखो भगवान के लिए, ठीक है। यहाँ आपके धन की जरूरत है। कार्तिक नहाओ चाहे माओ, बिना जाके हो ही नहीं ब्याओ। गौ माता का कार्यक्रम है और गैया मैया के 1000 गौ सदन बन रहे हैं, सुनो। और ये बनावटी बात नहीं है। मुझ जैसा आदमी सत्य का सहारा लेके जीवन जी रहा है। 350 करोड़ रुपया गौ माता के गौशाला के ऊपर निर्माण में, इन व्यवस्थाओं में खर्च किया जा रहा है। गंगा जल लेकर के मुझसे कोई कसम ले ले, 5वां साल चल रहा है, जिस दिन से गौवंश के लिए अन्न छोड़ा है, धोखे में भी मुंह में रोटी का टुकड़ा नहीं गया। गैया का दूध पीकर दहाड़ करके बोल रहा हूं, जितने बजे से कथा शुरू करता हूं, आरती हो नहीं जाती है तो पैरामीटर नीचे गिरता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। ये गौ माता के दूध का प्रभाव है। और मुझे लगने लगा है, मैं कई बार क्या रोज ही बोल देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म गौ माता के लिए हुआ है। वृंदावन से शुरुआत की है, पूरे देश में एक नई क्रांति आएगी गौ माता के लिए। गैया बचेगी, उसके लिए हमें धरना नहीं धरना, उसके लिए हमें काम करना है। ये देश में लेने वालों की कमी है, ये देश में देने वालों की कमी नहीं है। अरे कोई करके तो देख, पूरी प्रकृति तेरे लिए खजाना खोल देगी। ईमान के साथ तू कर तो चाह। धीर तुम बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़ते चलो। आगे से तूफान हट जाएगा, आगे की रुकावटें भी एक तरफा हो जाएंगी। तो करने को तो चल। जिस समय ये मेरा संकल्प हुआ था, लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाई थी और कहा था तो मर जाओगे, ये संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। मुझे तो लग रहा था कि 2035 में संकल्प पूरा होगा, लेकिन भगवान की कृपा से 27 में ही पूरा ना हो जाए। जिस उत्साह के साथ में हम निकले हैं, जिन सिद्धांतों को लेकर के हम निकले हैं, आज पूरा देश हमारे साथ में है। जिस दिन 1 लाख गायों का उद्घाटन इस गौशाला का होगा, उस दिन देश के चाहे राष्ट्रपति हो, उस समय कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति इस गौशाला में गौ माता का दर्शन कर रहे होंगे। ये मुझे लग रहा है इस धरती की, ये मृत्यु लोक की सबसे बड़ी गौशाला होगी। मैं अकेले भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मृत्यु लोक की बात कर रहा हूँ। मृत्यु लोक की सबसे बड़ी गौशाला होगी। ये गौशाला 100-200 बीघा में नहीं, इस गौशाला का विस्तार 5000 बीघा में, 5000 बीघा में इस गौशाला का निर्माण। इतना बड़ा गौसदन, 3 मंजिल की गौशाला, नीचे भी गाय, बीच में भी गाय, सबके ऊपर भी गाय। और आज इस गौशाला में गौ माता को भोर में 4 बजे भोजन मिलता है, दोपहर में 11 बजे भोजन मिलता है, शाम को 5 बजे भोजन मिलता है। कभी आप आइए, कई हजारों की, 10,000 प्लस गैया, हजारों की संख्या में रात्रि को गैया रजाई ओढ़ करके गद्दे पर सोती है। गैया 1 लाख करने में मुझे 3 महीना लगेगा बस, लेकिन उसके लिए भवन चाहिए, उसके लिए व्यवस्थाएं चाहिए। ऐसी गौशाला का क्या होगा कि गैया खड़ी खड़ी गिर रही हो। जो आज हजारों गायों में गौ माता की जो व्यवस्था है, यदि लाखों गायों में भी वो व्यवस्था ना हुई तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर गांव गांव चिल्लाने का फिर मतलब भी क्या है। आप सब गौ भक्त हैं और ये भगवान की बड़ी कृपा है। गौ महामहोत्सव, पहला महामहोत्सव इंद्रप्रस्थ नगरी और यमुना मैया की गोद से आरंभ हो रहा है। इस परिसर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक भी घर ऐसा ना रहे जिस घर से इस गौ माता के कार्य में आहुति न